इमरान खान को अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया, उसने पेश होने की बजाय अपने घर में पनाह ले ली और फोर्स इकट्ठी कर ली, पॉलिटिकल कारकुन भी और पुलिस फोर्स भी इकट्ठी कर ली। ये पूरे मुल्क के अंदर फोर्सेस को आपस में लड़ाने वाली, रिट को चैलेंज करने वाली बात है। लेकिन सवाल है कि इस वक्त भी अगर कोर्ट्स उनके साथ हैं तो क्या कोर्ट्स रियासत की रिट को नहीं समझती कि उसको चैलेंज किया जा रहा है? रिट चैलेंज हुई हुई अदलिया शामिल है। मैं कह रहा हूँ कि हालत तो ये है कि अब भी इस वक्त केस हाई कोर्ट में एक जज साहब हैं, वही सुनते हैं। मुसीबत ये है, चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए हैं वो जजों को, अपने मतलब के जजेस को अपॉइंट कर गए। एक जज साहब अपॉइंट हुए हैं, वही केस सुनते हैं, उन्हीं की ड्यूटी लगती है। उन्होंने जब ये ऑपरेशन कर रहे थे उसने ऑपरेशन रोक दिया उन जज साहब ने कि अभी कल सुबह 10 बजे तक रोक दो। उसके बाद फिर स्टे दिए रखा। अब भी केस लगा हुआ उनके पास। उन्होंने अब 3 बजे का टाइम दिया और 3 बजे तक फिर ऑपरेशन रोका हुआ है। अब एक फोर्स जो ऑपरेशन करके एक शख्स को जो अपने को पॉलिटिकल कहता है गिरफ्तार करने के लिए वो ऑपरेशन करते हैं, तो अदलिया का जज उन्हें स्टे दे देता है कि आप ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो वो कैसे मियाँ साहब गिरफ्तार करेंगे? अच्छा वहीं साहब, आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, आप सियासत को, हालात को बहुत बेहतर समझते हैं। हाई कोर्ट का जज या कुछ जजेस रियासत की रिट को नज़रअंदाज करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? मियाँ साहब ये तो ऐसे गया है कि मैं आपको कहूँ कि आप मेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं। ये बात ये नहीं है। बात ये है कि मुफाद क्या है। अब इमरान खान हुक्मरान रहा 4.25 साल, अक्सर जजेस के रिश्तेदार उसकी कैबिनेट के मेंबर भी रहे। अच्छा हैं जी। उनके साथ MNA भी रहे। उनसे इमरान खान से मुफादात लेते रहे जजेस। उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार वो साथ मिल के अब जो पाकिस्तान रियासत की रिट है चैलेंज कर रहे हैं और बरमला कर रहे हैं। मियाँ साहब बाद मुफादात की है उनको मुफाद। अब पहले जो चीफ जस्टिस थे साकम निसार साहब, वो कई जजेस अपॉइंट कर गए हुए। अब उनके अपॉइंटेड जजेस नून लीग के पॉलिटिकल लोग बार बार तकरीरों में कहते हैं कि इसके नामजद लोग जजेस वो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं, हमें प्रशासन नहीं करने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसलिए मियाँ साहब बात सीधी सीधी अब ये अहम बात है कि डॉक्टर साहब हैं PTI में, यास्मीन राशिद, उन्होंने सदर मुमलिकत को फ़ोन किया कि जी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल वर्कर बम मार रहे हैं, पेट्रोल बम मार रहे हैं रेंजर्स की गाड़ियों पर और पुलिस की गाड़ियों पर, और गाड़ियाँ जल रही हैं। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आप किसी तरीके से इमरान को समझाएं कि ये सबमिट कर दे। है जी। अच्छा हाँ, ये सबमिट कर दे, गिरफ्तारी दे दे, या फिर आप उनसे बात करें। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैंने बात कर ली है। तो वो जब उन्होंने कहा मैंने बात कर लिया, उसके बाद वो पुलिस फोर्स जो थी वो पीछे हट गई, जो कि वहाँ तक पहुँच गई हुई थी गिरफ्तार करने के लिए। अब मियाँ साहब बातें वो हैं क्योंकि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से बात करती हैं। है जी। इमरान खान के मामला तय कराने के लिए तो या अदलिया से बात करते हैं। अब उन्होंने जो बात की, अब जो हमारी नॉलेज में है मियाँ साहब कि मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ वो बात करने को तैयार नहीं पॉलिटिकल, ना इमरान से ना किसी से। अच्छा। दूसरी कुव्वत रह गई अदलिया। इसका मतलब है कि सदर मुमलिकत ने उनके कहने पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात की, उसके नतीजे में फोर्स पीछे हुई। इसका मतलब है कि
पॉलिटिकल मामलात में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाज हो रही है और ये पार्टी बन चुकी हुई है मियाँ साहब। ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं जो इस मुल्क में हो रही हैं, इन पे हमें गौर करना चाहिए।